देखो भाई, सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात सी हो रही हो। बारिश हो रही है, सर्दी में बारिश हो रही है। भाई सोचो, सर्दी में कोई मतलब नहीं है बारिश होने का, उस मौसम में बारिश हो रही हो। परेशान भी है, काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई भाई साहब, और अंधेरा बहुत है। और एक और चीज़ भाई, इतने दिन से व्लॉग नहीं डाल रहा था, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए, 10-12 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया होगा। तो उसके पीछे का रीज़न था वो मैं घर चल के बताऊँगा। फ़िलहाल घर पहुँच जाए हम, है ना, उसके बाद बात करते हैं कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। बाकी देखो कैसा अंधेरा हो रहा है ये। चलो चलते हैं घर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग भाई। एक चीज़ नोटिस करी मैंने अभी, आई हैव कम टू द टेरिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी दिन बाद, शायद 15 अगस्त पर आया था मेरे ख्याल से लास्ट बार, शायद मे बी। रील शूट हो रही है दीदी की ये भाई। एरोप्लेन नहीं दिख रहा भाई, आवाज़ आ रही है बस। पूरी चील कहाँ जा रही है इतनी सारी, देखना कितनी सारी चील आ रही है भाई। झंडे को ज्वाइन कर लो। तो भाई सुबह के ना अभी 8:40 हो रहे होंगे, और मैं छत पर इसलिए आया हूँ कि ना नीचे लाइट चली गई है और हमारा इन्वर्टर हो गया डाउन। मतलब काफ़ी टाइम से जा रही थी तो इन्वर्टर डाउन हो गया है। और मेरे को ना किस्सा कहानी, मतलब जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है ना, जो मैं 10-12 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था ना, उस बारे में बात कर दी थी। तो मैंने सोचा चलो छत पे चलते, छत पे जाके बात करेंगे, शांति भी रहेगी, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और पूरी तरीके से मैं सारी बात बताऊँगा तुम्हें। मेरे को लग रहा उम्र होगी मेरे को, मतलब हाफ गया मैं आने में। तो सेंटर फ्रेश खा रहा था मैं, इस वजह से शायद सांस खुल गई मेरी जल्दी। तो भाई ये बात है कब, आज 22 का संडे था, और फिर 15 का संडे था, 22 का संडे था, 22 से पहले 15 का, ये मंडे की बात है, 15 या 16 तारीख की बात है ना। तो जिस दिन मतलब मंडे था ना, 15-16 तारीख में मंडे था, उस दिन की बात है। मैं अंशुल थे, मैं बाइक चला रहा था, अंशुल पीछे बैठा था, अंशुल मेरा फ़ोन पकड़ रखा था। तो एप्पल, जिसके पास आईफोन है उसे पता होगा कि ना 2-3 बार एप्पल अगर, मतलब 2-3 बार अगर फेस मैच नहीं होता ना, फिर उसके बाद पासवर्ड मांगने लगता है ऑटोमेटिकली। तो क्या हुआ, अंशुल के पास फ़ोन था, और उसने ना फ़ोन 2-3 बार अपनी शक्ल की तरफ कर लिया होगा। एक तो उसको उसके रंग में और मेरे रंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं दिखता। कह रहा थोड़ा सी तो फ़र्क है, इतना फ़र्क है ना, ज़मीन जितनी, जैसे ज़मीन आसमान इतना सफ़ेद और ज़मीन पे जैसे कितनी गंदगी रहती है, इतना फ़र्क है उसके और मेरे रंग में। उसके बाद भी ये बात कह रहा था वो, बट कोई नहीं, चलो आगे की बात बताता हूँ। उसके हाथ में फ़ोन था, और फ़ोन की ना, मतलब फ़ोन उसके चेहरे की तरफ 2-3 बार हो गया, तो आईडी फेस स्कैन नहीं हुआ, जिस वजह से ना पासवर्ड मांगने लग गया फ़ोन। 1 मिनट रुको, अजान हो रही है भाई, परेशान हो जाते भाई इसलिए, है ना। तो कहाँ पर था मैं, मतलब यहाँ था धाबर, टॉपिक क्या था, हाँ। तो उसके बाद ना उसकी आईडी, मतलब फेस स्कैन, मतलब फेस मैच नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ना पासवर्ड मांगने लग गया। स्क्रीन पर पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, फेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। फिर अब क्या सीन था ना, मैंने ना 4-5 महीने पहले पासवर्ड चेंज करा था। अब मेरे को ना कभी नीड ही नहीं पड़ी पासवर्ड डालने की, क्योंकि मेरे तो फेस से खुल जाता था। तो मेरे को ना, मतलब मैंने पासवर्ड चेंज करके पासवर्ड भूल गया था मैं, मतलब मैंने कभी डाला ही नहीं, तो मैंने कभी वो चीज़ नोटिस करी नहीं। तो अब फेस स्कैन नहीं हुआ तो पासवर्ड मांगने लग गया। अब मेरे को 2-3 जो पैटर्न आते मैंने वो डाल लिया पासवर्ड, वो नहीं भाई, नहीं खुल रहा। 1 मिनट का लॉक हुआ, 3 मिनट का हुआ, जिससे मतलब जिसको पता था, जिससे पूछी थी मैंने ना, सबों से मतलब पूछ लिया, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। कह रहा भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है के चक्कर में ना पहले 1 मिनट का लगा, फिर 3 मिनट का, फिर 5 मिनट का, फिर 15 मिनट का, फिर आधे घंटे का, फिर 1 घंटे का, 3 घंटे का, उसके बाद लगा सीधा 8 घंटे का। 8 घंटे के बाद लगा 16 जाने 15 घंटे का, उसके बाद लास्ट बार 16 घंटे का कुछ का लगा था। उसके बाद फ़ोन परमानेंट अनलॉक हो गया, लॉक हो गया, अनअवेलेबल आने लग गया। उस पर पासवर्ड का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। फिर आईडी का पासवर्ड, मतलब आईफोन रीसेट का ऑप्शन आ रहा था, बस आईफोन रीसेट करो, उसके बाद अपना फ़ोन ऑन कर लो। और आईफोन रीसेट करने के लिए क्या चाहिए था, एप्पल आईडी का पासवर्ड। एप्पल आईडी का पासवर्ड भी मेरे को याद नहीं था, है ना। देखना कितनी पनौती फैली थी मेरे साथ ये चीज़, देखना। एप्पल आईडी का मेरे को पासवर्ड याद नहीं था, जो मैंने पासवर्ड याद थे मेरे को वो मैंने डाले, वो पासवर्ड नहीं थे, ठीक है। उसके बाद जब ये मैंने फ़ोन लिया था ना, 1-1.5 साल हो गए इस फ़ोन को, कब लिया था, 2023 में जून जुलाई में लिया था। उसके बाद ये फ़ोन लेने के बाद ना मैंने एक 1-1.5 महीने बाद ना एक सिम ली थी एप्पल आईडी बनाने के लिए। इसमें मेरी iPhone 7 की आईडी चल रही थी, तो iPhone 13 की मैंने नई आईडी बनाई थी इस फ़ोन में, तो मैंने सिम ली थी वो। और मैंने क्या करा, वो सिम लेने के बाद एप्पल आईडी बनाई, 1 महीने चालू रखी, और वो सिम पता नहीं कहाँ गई घर में से। मतलब मैंने सिम इसमें एक ही फ़ोन, पहले मेरे पास 2 फ़ोन थे, एक एंड्रॉइड था ना, उसमें डली रहती थी वो, तो एंड्रॉइड फ़ोन मैंने घर पर दे दिया, जिस वजह से ना वो सिम निकाल के रख दी थी। अब आईफोन में एक ही सिम डलती है,
तो वो पता नहीं सिम कहाँ खो गई, मेरे को नहीं पता, मैंने कभी रिचार्ज भी नहीं कराया, कभी नीड नहीं पड़ी मेरे को, बस उससे एप्पल आईडी थी मेरी और कुछ नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एप्पल आईडी पासवर्ड रिसेट करने के लिए चाहिए था नंबर मेरे पास था नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं वीआई की सिम थी, वो वीआई की मैं सिम निकलवाने गया। अब सबसे मेन चीज़ ये कि मैं सिम निकलवाने जाता, लेकिन उसके लिए नंबर याद होना चाहिए था। अब मेरे को उसका नंबर भी याद नहीं था सिम का, ठीक है, मतलब कुछ याद नहीं था, सीधी बात बताऊँ तो। मतलब ऐसे थे पूरी नौबत्ती की ये फ़ोन, शायद ये व्लॉग ही शूट नहीं हो रहा था उस फ़ोन से, ब्लॉक हो गया होता है ये फ़ोन, ऐसे ही पड़ा रहता, कब बड़ा डब्बा हो जाता, फिर ये बस फ़ोन ही नाम का फ़ोन रहता है। तो फिर क्या हुआ, सिम निकलवाने गया मैं, ठीक है। सिम निकलवाने के बाद उस नंबर तो होना चाहिए याद, और मेरे को नंबर याद नहीं, इसमें एप्पल आईडी का पासवर्ड में नंबर ऐसे शो होता नहीं है। तो तुक्का उक्का लगाया कहीं से, जो मतलब ऐसे ही दिमाग मारा कि मैंने ना नंबर ये इसलिए लिया था क्योंकि नंबर सही मिल रहा था, वो नंबर है ना, मतलब सही था, याद करने वाला नंबर था, अच्छा नंबर था वो, 9811 ऐसे करके 43 ऐसे कुछ करके बढ़िया नंबर था ना। तो वीआईपी जैसा कुछ नंबर, हल्का वीआईपी नंबर है ना। तो क्या हुआ, उसके बाद मैं सिम निकलवाने गया, मैंने उससे पूछा कि मतलब मैं आपको 2-4 नंबर बता रहा हूँ, आप मेरे को बता दोगे कि किसके नाम पर है सिम। वो कह रहा है ऐसे नहीं बता सकते, है ना, मतलब किसी के नाम की ऐसी सिम में मतलब नंबर नहीं बता सकते। मैंने ठीक है, मैं तो बताऊँ। तो एक बार क्या करा, फिर मैंने ट्रू कॉलर पे देखा, नंबर डाल के कि नाम वाम आ जाए, उसमें नाम नहीं आ रहा, गलत नाम आ रहा था, और किसी पे 2 नंबर पे नाम आ रहा था, गलत आ रहा था, 2 पे आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने वो 2 नाम हटा दिए, फिर मेरे पास 2 नंबर बचे। उसके बाद मैं उसके पास गया, वीआईपी सर्विस सेंटर, वीआई सर्विस सेंटर गया सिम निकलवाने। तो मैंने उनसे बोला कि 500 रुपये ले लेना, पर बता दो ये वो करके। वो बंदा बढ़िया था, वो जो पहले गया था वो तो बैठा नहीं था, दूसरा बंदा बैठा था, तो उसने नाम बता दिया मेरा कि हाँ इस नाम से सिम है। मैंने बोला हाँ ये सिम है। अब उसने कह दी ये सिम जब निकलेगी, अगर किसी ने ये नंबर लिया नहीं होगा, तो अगर किसी ने वो नंबर ले लिया होता ना भाई, तो फ़ोन नहीं खुलता, क्योंकि फिर वो नंबर उसके पास होता, OTP जाता नहीं, क्योंकि वीआई मतलब सीधी सी बात है, फिर वो नंबर मेरे को नहीं मिलता, है ना, जिसने ले लिया होता तो। बट वो किसी ने नंबर लिया नहीं था, 1-1.5 साल से वो नंबर बंद ही पड़ा था। वो मैंने सिम निकलवाई अपने नाम पर, मतलब दोबारा निकलवाई, 2 दिन में सिम चालू हुई, ठीक है। 2 दिन में सिम चालू होने के बाद क्या हुआ, मैंने एप्पल आईडी का पासवर्ड, मतलब उस पर एप्पल आईडी का पासवर्ड रिसेट करा। अब ऐसे पासवर्ड रिसेट नहीं होता, पासवर्ड ना एप्पल आईडी की वेबसाइट पे जाकर होता है, और उसमें भी ना टाइम लगता है, 6 दिन का भी, 12 दिन का। एप्पल वो वेबसाइट कितने दिन का आपको टाइम दे सकती है, वो वेरीफाई करते हैं कि एप्पल जो ओनर है फ़ोन का, वही आईडी मतलब पासवर्ड रिसेट कर रहा है, कोई और कर रहा है, ठीक है। तो 1 दिन का टाइम मांगा था उसमें ना, पहले वेरिफिकेशन का टाइम आया 1 दिन का। सोहित के फ़ोन में मैंने करा, नंबर डाल के, OTP आया, OTP आने के बाद पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन आ रहा था कि कंटिन्यू में 1 दिन की वेरिफिकेशन का टाइम आ रहा था, वो दिया हमने। उसके बाद क्या हुआ, हमें लगा कि 1 दिन में पासवर्ड रिसेट हो जाएगा, बट वो वेरिफिकेशन के लिए दिन मांग रहे थे 1 दिन की, हाँ आप ही कर रहे हो नहीं कर रहे, या कोई और बंदा कर रहा है, ऐसा करके। फिर वो 1 दिन आया, फिर अगले दिन हमने फिर वो नंबर डाला, OTP डाला, फिर वो 6 दिन का टाइम दिखाने लग गया। फिर मेरा मूड ख़राब हो गया, 1 दिन तब 6 दिन क्यों दिखा रहा पासवर्ड रिसेट टाइम। बट वो 1 दिन ना वेरिफिकेशन के लिए मांगे थे उसने हमसे, हमने पढ़ा नहीं वो, हम तो ऐसे ही थे, बस दिमाग चल गया था उस टाइम पे मेरा तो कुछ ज़्यादा। सर्विस सेंटर गए, सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि एप्पल आईडी का पासवर्ड 6 दिन बाद रिसेट होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला अच्छा भाई। फिर डाटा वाटा कह रहा है, डाटा वाटा कुछ नहीं बचेगा, आईफोन रिसेट हो जाएगा, बट आपका फ़ोन ओपन हो जाएगा। मैंने ठीक है। फिर क्या हुआ, बात करी, 6 दिन हुए। 6 दिन होने के बाद एप्पल आईडी का पासवर्ड रिसेट हुआ। पासवर्ड रिसेट के बाद मैंने उस पर फ़ोन पर डाला, न्यू पासवर्ड बनाया। पासवर्ड डालने के बाद फ़ोन ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या हुआ पता है, जो फ़ोन का लॉक था ना, पुराना लॉक था, वो फिर दोबारा मतलब स्क्रीन पर आने लग गया। अगर आपको डाटा का बैकअप चाहिए तो, मतलब एप्पल आईडी का बैकअप चाहिए तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब उस पर ऑप्शन आ रहा था, तो पासवर्ड डालो, या तो मतलब तुम्हें पासवर्ड याद नहीं, फॉरगेट कर दो। पासवर्ड याद नहीं था, डाटा वाटा सब उड़ गया। उसके बाद फ़ोन ऑन हुआ मेरा, बट डाटा वाटा कुछ बचा नहीं, मतलब फ़ोटो वगैरह नहीं बची। जो गूगल पे फ़ोटो थी, गूगल फ़ोटोज़ में वो निकाल ली। iCloud में जो डाटा वाटा था वो बचा नहीं। जीमेल से नंबर आ गए, और यूट्यूब चैनल आ गया। यूट्यूब चैनल भी जा सकता था भाई, क्यों? क्योंकि जिस नंबर से मेरी आईडी थी ना, है ना, उस पर OTP नहीं जा रहा था। इसमें जीमेल आईडी खुली पड़ी थी, इसके पास OTP आ रहा था। अगर मैं इस पर जीमेल पे क्लिक करता, येस आई एम इन, मतलब मैं ही दूसरे फ़ोन में जीमेल ओपन कर रहा हूँ, जब जाके ओपन होती नहीं। अगर इस फ़ोन के अलावा किसी भी और फ़ोन में जीमेल ओपन करता ना, किसी में नहीं होती। वो तो ये फ़ोन ऑन हो गया। बड़ा डर लग रहा था मेरे को यूट्यूब चैनल का भी, और 10-12 दिन से व्लॉग नहीं अपलोड हुआ था, उस चीज़ का भी बड़ा मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था ना। हो ही जाता बंदे के, मतलब छोटी सी चीज़ इतनी सी मेजर सा इशू है, इतनी बड़ी बन के, मतलब कि मेरे को पासवर्ड याद नहीं रहा, उसके बाद एप्पल आईडी का पासवर्ड नहीं, फिर मेरे पास वो सिम नहीं, उसके बाद डाटा चले जाना, सब चीज़। बट कोई नहीं, फ़ोन अनलॉक हो गया, है ना, ये बहुत बड़ी बात है।
कोशिश करूँगा डेली व्लॉग डालने की। वैसे ना मन था, अब एक तो मैं आलसी हो गया 10-12 दिन से, ऐसी कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास फ़ोन से ही काम था मेरा व्लॉग का, बड़ा ऐसे ही पड़ा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, बस ये 2-3 काम के अलावा मेरे पास कोई काम बचा नहीं, तो बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। बाकी अब धीरे धीरे दोबारा आदत डालते हैं व्लॉग की। फ़िलहाल आज सैटरडे है, आज ही अपलोड कर दूँगा व्लॉग, ठीक है। तो कल बाकी देखते हैं, संडे को कहीं जाए तो। बाकी मामा का लड़का आ रखा है, उसको लेके जाना है कहीं, लगते लेके आना है उसको, और शायद कल संडे को हम जाएँ कहीं। बाकी जो भी होगा व्लॉग में दिख जाएगा आपको ना। कितने मिनट का हो गया, 9 मिनट का शूट कर दिया गया मैंने। तो भाई ये दिक्कत थी, इस वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, है ना। आई होप आप चीज़ें समझें, इसमें मेरी गलती नहीं थी यार, है ना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। वैसे व्लॉग क्या था, बातें ही थी, और जिसको सही में रीज़न जानना होगा और नई चीज़ें, ये बातें भी सुनी होगी पूरी, मुझे पता है, ठीक है। प्यार कुछ क्या मतलब करते हैं, काफ़ी लोग प्यार करते हैं अपने व्लॉग से भी, है ना। उन्हें भी इंतजार रहता है हमारे व्लॉग का। बाकी दिल से सॉरी कहता हूँ, गलती वैसे थी नहीं, फिर भी दिल से सॉरी कहता हूँ कि व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया उसके लिए, है ना। बाकी ट्राई करूँगा पूरा कि डेली व्लॉग अपलोड होए, ठीक है। बाकी इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। लाइक कमेंट शेयर, और बाकी लाइफ जियो मज़े में, ज़िंदगी जियो मज़े में। और बस इतना कहूँगा कि अगर आपके पास भी फ़ोन वोन है तो अपनी कोई मतलब एक किसी चीज़ में लिख के रख लो। अब मैंने ये चीज़ करी है, मैंने सब पासवर्ड एक ही रख दिया हर जगह के, और एक चीज़ में लिख के रख दी। बाकी सिम विम जो मैं निकलवा के लाया था वो मैं चलाऊँगा दूसरे फ़ोन में, पापा वाले में डाल रखी है, उसमें रिचार्ज कराऊँगा हर मंथ, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। बाकी ठीक है, देखो मौसम कितना तगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखो, लव यू ऑल।